हम और आप सभी हजरात मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मंबअ जूद और रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत शहरयार इरम ताजदार हरम अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी व मक्की सरकार जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अपनी ग़ुलामी और अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करें। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, गोरे से काले तक, मोटे से पतले तक, सभी हजरात अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली पेश करें। मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह अलैकस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आने वाला आपका हर मेहमान आलिम दीन नात खां आपसे दुरूद पाक पढ़ने की गुजारिश करता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिनीन बंदों पर नमाज फ़र्ज़ फरमाई है, मगर खुदा नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह ने मोमिनीन पर रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया, मगर खुदा रोज़ा नहीं रखता है। खुदाए वहदहू ला शरीक ने मालिक निसाब मोमिनीन पर ज़कात फ़र्ज़ फरमाई, मगर खुदा खुद ज़कात नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तिताअत मोमिनीन पर हज फ़र्ज़ फरमाया, मगर खुदा हज खुद नहीं करता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर जब बात आती है दुरूद पाक मुस्तफ़ा पढ़ने की, बारगाह रसूल में सलात व दुरूद के नजराने मोहब्बत पेश करने की, तो रब्बे करीम खुद पहले अपने महबूब पर दुरूद पाक भेजता है, उसके बाद अपने बंदों को दुरूद पढ़ने का हुक्म फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इससे पहले की आयत यह है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। अब अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद भेजता, अल्लाह के फरिश्ते महबूब खुदा पर दुरूद व सलाम भेजते। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप जब दुरूद पाक मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो फरिश्तगान रहमत की सुन्नत अदा करते हैं। आप सुभान अल्लाह बोल करके नेकियों में इजाफा कर सकते हैं। कोई बात आपको समझ में आए तो आप इबादत हासिल करने की गरज से, सवाब की नीयत से सुभान अल्लाह कहकर अपने नेकियों में इजाफा कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्तगान रहमत की सुन्नत अदा करता है। जब इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भेजता है तो गोया कि वो खुदा की सुन्नत अदा कर रहा है। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे जब भी कोई दुरूद पढ़ने के लिए कहे तो दुरूद पढ़ने के मामले में बिल्कुल कंजूसी और लापरवाही से काम ना लें, इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात का यह ईमान व अक़ीदा है, जिस नबी की महफिल में हम बैठे हैं हमारी निगाहें उस नबी को भले नहीं देख रही है, मगर वो नबी हमें ज़रूर देख रहा है। वो आका हमें ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाते हैं। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, इसलिए ज़िंदगी के साथ आप तशरीफ़ रखें। कोई जुमला आपके दिल में घर कर जाए, आपके दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्राने खुदाबंदी अदा करके आप रब के मशकूर बंदों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है
फरेरा तेरा। हजरात, मेरा मिजाज मामूल है, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में आला हजरत सरकार के नातिया दीवान का कोई ना कोई शेर पढ़कर उसके हवाले से पैगाम आला हजरत दुनिया के सामने आम करने की कोशिश करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सरकार ने अपनी मुकम्मल जिंदगी जो कारनामा अंजाम दिया है वो ये, आला हजरत के कलम जब भी उठता है तो इश्क़ मुस्तफा का समंदर लहरें लेने लगता है। आला हजरत सरकार ने कहीं दस्ते रसूल का नक्शा खींचा है, आला हजरत सरकार ने कहीं नबी के पेशानी की तारीफ बयान की है, आला हजरत सरकार ने कहीं नबी के लम्हाए मुबारका की तारीफ फरमाई है, आला हजरत सरकार ने कहीं नबी के जुल्फ़े अंबरी की नक्काशी किया है, आला हजरत सरकार ने कहीं रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम के ज़बाने मुबारका की तारीफ व तौसीफ बयान फरमाई है। गोया कि आला हजरत सरकार सारी जिंदगी यही तालीम देते रहे। ए दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बनाई मुस्तफा के सदक़े में, आसमान बनाया मुस्तफा के सदक़े में, चांदो सूरज बने मुस्तफा के सदक़े में, कायनात आलम बना बनी मुस्तफा के सदक़े में। अज़ीज़ाने गिरामी, आला हजरत यही ज़हन फिक्र देते रहे कि पूरी कायनात अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है तो पूरी कायनात में तज़किरा मुस्तफा का होना चाहिए, चर्चा रसूल कायनात का होना चाहिए, तारीफ व तौसीफ मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातो व तस्लीम की होनी चाहिए। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात, ये बात जरा सा आसान करके आपके जहन के तख्ती पर रकम करने की कोशिश करता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे, मौलाना साहब ये शेर तो हमें बहुत ज़माने से याद है, अपने गांव के तमाम तर उलमा और खुतबा से मैं हमेशा ये सुनता रहता, ये अशार हम गांव वालों को याद है, हम लोग खुद सुनते और सुनाते और पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। यही अशार पढ़कर सुनाना था तो इतनी दूर से राहत को बुलाने की जरूरत क्या है। हजरात, इन अशार को पढ़ने का कोई मकसद है, वो मकसद मैं आपके सामने रखता हूँ। आला हजरत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आप जरा सा जहन को हाजिर रखिएगा, एक एक बात आपको समझाना चाहूंगा। इमाम अहले सुन्नत का ये शेर जहन में रखो, फर्श वाले का मतलब है जमीन पर रहने वाले लोग। हजरात, अब आप चाहे कटघर के सरजमीन पर रहने वाले हो, आप खन्नापुरवा में रहते हो, आप कुर्मियाना में रहते हो, आप नानपारा में रहते हो, आप बहराइच में रहते हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप अफगानिस्तान में रहते हो, आप चीन जापान में रहते हो, आप एशियन हो यूरोपियन हो, आप शर्की हो गरबी हो, आप शिमाली हो जुनूबी हो, मतलब ये पूरी दुनिया का रहने वाला जितना इंसान है सबके सब जमीन पर रहने वाला है। आला हजरत ने कितनी पते की बात कही है कि या रसूल अल्लाह, आपकी शान कितनी बुलंद है, ये जमीन पर रहने वाले क्या जाने, आपका मकाम कितना ऊंचा है, ये जमीन पर रहने वाले क्या जाने, आपका रुतबा कितना अजीम है, ये जमीन पर रहने वाला क्या जाने। जमीन पर रहने वाला चाहे अपने वक्त का हाकिम जमाना हो, जमीन पर रहने वाला अपने वक्त का चाहे जितना बड़ा बादशाह वक्त हो, ये मगर आप ये जान ले कि इस दुनिया में रहने बसने वाला इंसान अजमत मुस्तफा को नहीं समझ सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले मतलब जमीन पर रहने वाले लोग, फर्श वाले तेरी शौकत का, तेरी से मुराद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। शौकत का माना मर्तबा है, उलू के माने बुलंदी है। अब पूरी लाइन का मतलब आप समझिए, आला हजरत ये कहना चाह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन पर रहने वाले लोग आपके मर्तबे की बुलंदी क्या जाने, आपका मकाम कितना ऊंचा है ये जमीन वाले क्या जाने, आपका रुतबा कितना अजीम है ये जमीन वाले क्या जाने, आपका मकाम कितना बुलंद है ये जमीन वाले क्या जाने। या रसूल अल्लाह, आपकी आजमत का आलम यह है, आपकी रिफात व बुलंदी का आलम यह है कि मेरे आका, आपकी आजमत का तराना सिर्फ जमीन के जर्रात ही नहीं, आसमां के तारे ही नहीं, समंदर के कतरे ही नहीं, या रसूल अल्लाह, आपकी बादशाहत का झंडा अर्श आजम की बुलंदी पे लहराता है, अर्श आजम की बुलंदी पर आपकी बादशाहत का झंडा लहरा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुदरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैदाने ताज शरिया, कलामे आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अजीज़ान मोहतरम, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात बाबरकात है कि जिसके हवाले से अल्लाह ने पूरा कुरान अपने महबूब की तारीफ में नाजिल फरमाया है। हजरात, अगर आप किसी अनपढ़ जाहिल आदमी से पूछें कि मुस्तफ़ा की शान कितनी बुलंद है, मैंने आपके गाँव का एक ऐसा अनपढ़ आदमी मुंतखब किया, उस आदमी को चुना। चुनने के बाद हमने उससे कहा, ए मेरे भाई, आप बताइए आपने नबी के हवाले से क्या जाना है, नबी की शान कितनी बुलंद है। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हो उस नबी की शान कितनी बुलंद है। जिस नबी की उम्मत में आप पैदा किए गए उस नबी का मकाम कितना ऊंचा है। अजीज़ाने मोहतरम, ज़हन को हाजिर रखना, रसूल कौनैन अलैहिस्सलाम के गुलामों, आपके गांव का वो अनपढ़ ला इल्म आदमी है जिससे मुखातब करके मैंने कहा, मेरे भाई मुस्तफ़ा की शान कितनी बुलंद है। आपको मालूम है आप नबी की अजमत के हवाले से क्या जानते? वो इंसान जाहिल है, अनपढ़ इंसान दस्तबस्ता खड़ा हो गया। हजरत, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हजरत हमने कुरान की तालीम हासिल नहीं किया, हम पढ़ने की गरज से कभी मदरसे और स्कूल का मुंह नहीं देखे, हम बिल्कुल जाहिल हैं, एकदम जाहिल मुतलक है हम, हमें अजमत रसूल के हवाले से कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ, आप कमतरी का शिकार ना हो। मैंने माना कि आप पढ़े लिखे नहीं, मगर आप कभी कभी जलसे जुलूस में तो जाते होंगे, आपके गांव में तकरीरें होती होंगी, जलसे अमल में आते होंगे, उलमा तशरीफ लाते होंगे, उलमा के बयानात होते होंगे, उसमें आपने उलमा के जरिए कुछ मुस्तफ़ा की अजमत जरूर सुना होगा। अगर आप कभी जलसे में ना गए हो, मैं थोड़ी देर के लिए बात भी मान लेता हूँ, लेकिन कभी कभी जुमा पढ़ने तो जाते ही होंगे। वो आदमी बोल पड़ा, हजरत जो कभी कभी की बात नहीं, मैं पाबंदी से जुमा पढ़ने जरूर जाता हूँ, कहीं भी रहूं जुमा कज़ा नहीं होने देता, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जरूर जाता हो। मैंने कहा, आप अपने गांव की मस्जिद में जब आप जुमा की नमाज अदा करने जाते हैं तो जुमा में इमाम साहब की तकरीर सुनी होगी, तमाम मसाजिद में आप नमाज जुमा की अदायगी के लिए गए होंगे, तमाम तर उलमा का खिताब आपने सुना होगा, उलमा ने कुछ तो बताया होगा कि मुस्तफ़ा की शान इतनी बुलंद है, उलमा ने कुछ तो सिखाया होगा कि मुस्तफ़ा का मकाम इतना ऊंचा है। तब वो जाहिल आदमी दस्तबस्ता खड़ा है, बोल पड़ा, हाँ हाँ हजरत, हम पढ़े लिखे तो नहीं है, मगर उलमा के हवाले से हमने जाना, इमाम साहब की तकरीर से हमने जाना, कारी साहब किबला के बयान से हमने सीखा कि मुस्तफ़ा की शान यह है। रसूल कायनात ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद ने सीना चीर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हवाले से हमने ये जाना है मुस्तफ़ा की शान इतनी बुलंद है। मेरे आका जब जंगलों बियाबान से गुजरते हैं तो जंगल की झाड़ियों में छुपे हुए जानवर निकल निकल मुकर मुस्तफ़ा को सलाम करते हैं। मेरे आका जब किसी रास्ते से गुजर फरमाते हैं तो दरख्तों की डालियां झुक झुक कर मुस्तफ़ा को सलाम करती है। मैंने ये जाना है उलमा के हवाले से कि मेरे आका जब सहराओं से गुजर फरमाते हैं तो पहाड़ की चोटियों के ऊपर रखे हुए पत्थर नबी की बारगाह में सलामी के नजराने पेश करते हैं। हमने ये जाना है कि मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब रेतीली नरम जमीन पर बालू वाली जमीन पर चलते हैं तो निशाने कदम नहीं बनते, मगर मेरे आका जब पत्थर पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम बन जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमने जाना है उलमा के हवाले से, सरकार ने रेत वाली जमीन पे कदम रखा, निशाने कदम नहीं बना, मगर जब मेरे आका ने पत्थरों पे कदम रखा तो निशाने कदम बन गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को जानना चाहते हो तो कुरान की तालीम हासिल करना होगा, तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, इल्म वालों के करीब आना होगा, इल्म वालों से राब्ता करना होगा। अगर किसी वजह से आप आलिम ना बन सके, आप हाफिज कुरान ना बन सके, हजरात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ना बन सके कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया, मगर अल्लाह ने तौफीक दी है, खुदा ने आपको इतनी हैसियत और इस्तिताअत बख्शी है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन आप जरूर बनाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मोहतरम जनाब अब्दुल मतीन साहब किबला का शहजादा, उनका लख्त जिगर हाफिज कुरान बन के आया, उसके सीने उसके सर पर उलमाए किराम
और मशाइख एज़ाम के नूरानी बाबरकत हाथों से उसके सर पर ताजे नयाबत सजा करके उसे नाइबीन मुस्तफा की जमात में शामिल कर दिया गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के लोगों, आप ना पढ़ सके कोई बात नहीं, इतना इंतजाम नहीं था, इतनी सहूलतें मैसर नहीं थी जिसकी वजह से आप जाहिल रहे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज के दौर में तालीम के मराकिज की इतनी कमी नहीं, मदरसों की इतनी किल्लत नहीं कि बच्चों को दीन की तालीम ना दिलाया जा सके। आप बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ अपने बच्चों को भी आलिम दीन बना सकते हैं। और वक्त के तहत हालात ने इस तरह करवट लिया है कि आप अपनी बच्चियों को भी आलिमा फादिला बड़ी आसानी के साथ बनाकर उन्हें भी दीन की तालीम से आशना कर सकते हैं। हजरात, हमारे और आपके लिए जरूरी है जहां हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाकर उससे दीन का काम करवाते हैं, वहीं अपनी बच्ची को भी आलिमा फादिला बनाकर उससे भी दीन का काम हम दिला सकते हैं। अजीजाने गरामी, हमारा बेटा हाफिज कुरान बन गया, हमारा बेटा आलिम दीन बना। आलिम दीन बनने के बाद हमारा बेटा अपने घर को संभाल रहा है, अपने परिवार की क़यादत करता है, पूरे महल्ले खानदान वालों की रहबरी रहनुमाई करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि घर के बाहर वाले लोग भी बातें मान जाए, मगर आपसे गुजारिश है, अगर आपने अपनी बच्ची को आलिमा बना डाला, आपने अपनी बच्ची को दीन की तालीम से आशना किया, तो वो बच्ची आपके आंगन में रहेगी, आपके घर में जब तक के रहेगी, अपने इल्मी फैजान का नूर अपने घर में बिखेर कर घर के तमामी अफराद के ज़हन फिक्र में मोहब्बत मुस्तफा की शमा रोशन करती रहेगी। वही बेटी रुखसत होकर हमारे घर से जब दूसरे घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, तो अपने ससुराल में भी इल्मे दीन मुस्तफा की शमा रोशन करती नजर आएगी। इस तरह बच्ची के वजूद से, बच्ची के आलिमा बन जाने से दो घर गुमराह होने से बच जाया करते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, जहां बच्चों को दीनी तालीम दिलाना जरूरी है, वहीं अपनी बच्चियों को भी दीन की तालीम आप जरूर दिलाएं। खुदा इसका सिला आपको दोनों जहान में अता फरमाएगा। मेरी कौम के लोगों, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस कम टाइम में कुछ जरूरी बात है आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, इस आयत करीमा का सलीस से तर्जमा, इस आयत का माना यह है, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब जरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारी बात नहीं है, नकीब इजलास की बात नहीं है, इन उलमा की बातें नहीं है, इन फुजला की बातें नहीं है, इन खुतबा शोरा की बातें नहीं, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ए मेरे भाई, आप जरा सा जहन का बोझ हटाकर जहन को हल्कान करके बैठे, एक एक जुमला समाअत करने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, खुदाए वादउला शरीक का करम देखो, अल्लाह का एहसान अजीम देखो। रब्बे करीम ने जो लक़ब पहले के नबियों को अता किया था, वो लक़ब अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमा दिया। अल्लाह ने अंबियाए साबिकीन को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया, वही खिताब अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 1-2 मरतबा, 10-5 मरतबा नहीं, बल्कि तकरीबन पूरे कुरान में अल्लाह ने हम गुनहगारों को, अपने महबूब के उम्मतियों को तकरीबन 88 मरतबा ईमान वाला कह करके पुकारा है। ए मेरे भाई, आप जरा अपनी अजमत का जायजा लें, अपनी किस्मत की बुलंदी का एहसास करें कि अल्लाह ने आपकी शान कितनी बुलंद फरमाई, रब्बे काबा ने आपका मकाम कितना ऊंचा फरमाया है। अल्लाह दूसरे मकाम पे कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरी कौम के लोगों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया। हजरत आदम को खुदा ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। आप अबुल बशर है, नस्ल इंसानी के बाप है, पूरी दुनिया का इंसान हजरत आदम की औलाद है, मगर आदम की उम्मत को भी रब ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया। हजरत शीस की उम्मत को खुदा ने बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। हजरत यहया की उम्मत को, हजरत ज़करिया की उम्मत को, इब्राहिम और इस्माइल की उम्मत को, हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया। अल्लाह हम अपने महबूब की उम्मत को बेहतरीन
उम्मत के लक़ब से याद फरमाता है। खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए मेरी कौम के लोगों, जरा सा जहन को हाजिर रखकर एक एक जुमले आप सुनने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, बेहतरीन किसे कहा जाता है? जो हर एतबार से अच्छा हो, जिसकी आदत अच्छी हो, जिसकी खसलत अच्छी हो, जिसकी फितरत अच्छी हो, जिसकी चलन अच्छी हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी फिक्र अच्छी हो, जिसकी अदा अच्छी हो, जिसका चलना अच्छा हो, जिसका बैठना अच्छा हो, जिसका बोलना अच्छा हो, खाने का तरीका अच्छा हो, बात करने का ढंग अच्छा हो, पूरी जिंदगी अच्छाई से मुज़य्यन हो, उसे आप अच्छा कह सकते हैं। मगर रब फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरी कौम के लोगों, आप जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ हमारे इतने भाई तशरीफ रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सबके सब लोग अच्छे हैं? सबका चेहरा अच्छा है? चेहरे की बात आई है तो एक जुमला बड़ी सख्ती के साथ कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि आज के इस होशरुबा माहौल में, इस तरक्की याफ्ता जमाने में बहुत से नौजवान तो अपने आप को हैंडसम बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए रोजाना अपने चेहरे पर ब्लेड की रफ्तार चलवाते हैं, ब्लेड का गुजर करवाते हैं। मगर हमारे समाज में कुछ हमारे बाप की उम्र के बुजुर्ग भी ऐसे हैं, 60-65 साल 70 साल जिंदगी वाले कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, हर चौथे पांचवें दिन नाई की दुकान पर जाने के बाद उससे अपने दाढ़ी की सफाई करवाते, सीधी ब्लेड लगाने के बाद उल्टी भी लगा देना, खूंटी जल्दी निकल आती है। मैं पूछता हूँ, रब फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती का चेहरा ऐसा होता है? बुढ़ापा आ गया है, दांत गिर गए हैं, नजर कमजोर हो गई, कमर झुक गई है, पैर डगमगाने लगे, मगर दाढ़ी रखने की तौफीक अभी नहीं है। हमारे चच्चा कहते हैं कि अभी मेरी उम्र क्या है, अभी बच्चे की शादी बाकी है, बेटी का निकाह बाकी है, अभी मकान बनवाना बाकी है, मेरा ये काम वो काम बाकी है। ये काम पूरा हो जाए तब तो दाढ़ी रख ही लेना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस बात की जमानत दे सकते हैं कि 10 साल आप जिंदा रहेंगे, 15 साल जिंदा रहेंगे, 20 साल आपकी जिंदगी बाकी है? अरे 20 साल तो बहुत दूर की बात है, आप 20 मिनट की गारंटी नहीं दे सकते। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरी कौम के नौजवानों, जरा तुम अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखो। हमारे समाज के कितने नौजवान ऐसे हैं जो इतनी टाइट और तंग पैंट बेचारे पहनते हैं कि इतनी टाइट पैंट पहनते हैं कि पहनने के बाद बेचारे बैठकर पेशाब नहीं कर पाते हैं, घोड़े गधे की तरह खड़े होकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं और पेशाब के छींटे उड़कर आपके कपड़े को भी नापाक करते हैं, आपके बदन को भी नापाक करते हैं। खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती का तरीका या कार्य यही है? क्या बेहतरीन उम्मती की जिंदगी ऐसी होती है? क्या बेहतरीन उम्मती का मामला ऐसा होता है? मेरी कौम के लोगों, आपको समझना होगा, हमारे समाज के कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके हालात इतने अबतर है। आज के दौर में फैशन के नाम पर वो शराब पीते नजर आते हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बियर पीते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तरह तरह के नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नशे की गोली खाता है, कोई नशे का इंजेक्शन लेता है, कोई नशे की सिरप इस्तेमाल करता, कोई नशे का पाउडर इस्तेमाल करता है। मैं कहना चाहता हूँ, नशा पैदा करने वाली जितनी चीजें हैं, किसी भी नाम से जानी जाती हो, नशा पैदा करने वाली चीज को चाहे शराब कहा जाए, चाहे दारू कहा जाए, चाहे भांग कहा जाए, चाहे अफीम कहा जाए, चाहे चरस कहा जाए, चाहे हेरोइन कहा जाए, चाहे टेबलेट कहा जाए, चाहे इंजेक्शन कहा जाए, चाहे सिरप कहा जाए, नशा आवर चीज को किसी भी नाम से जाना जाता हो, हर नशा पैदा करने वाली चीज शराब की मंजिल में दाखिल है। हमारा इस्लामी भाई, हमारा मोमिन भाई, हमारा मुसलमान भाई, जब देखो शराब की बोतल गले में उंडेलता नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बेहतरीन उम्मती की जिंदगी ऐसी होती है? क्या बेहतरीन उम्मती का तरीका यही होता है? क्या बेहतरीन उम्मती के मामलात ऐसे होते हैं? क्या बेहतरीन उम्मती की जिंदगी जीने का अंदाज यही होता है? ये मेरी कौम के नौजवानों, जरा सा और अपनी जिंदगी का आप मुहासबा करके देखो। हजरात, इन तमाम बातों को अगर तफसील से बयान करूं वक्त बहुत चाहिए, मगर तमाम बातों को समेटकर चंद मिनटों में आपके गोशे गुजार कर देना चाहता हूं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनका हेयर स्टाइल देखा, उनके बालों का कलर देखा, बालों की डिजाइन देखे। अल्लाह की पनाह, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारी हालत का आलम यह है, तुम्हारा लिबास देखकर, तुम्हारी तहजीब देखकर, तुम्हारा तमद्दुन देखकर, तुम्हारा कल्चर देखकर, तुम्हारा नजरिया देखकर, तुम्हारी फिक्र देखकर, चलने का तरीका देखकर, बोलने का अंदाज देखकर, तुम्हारा होलिया देखकर, तुम्हारा जोग्राफिया देखकर, तुम्हारी हयत कज़ाया देखकर, तो ऐसा नहीं लगता कि तुम नबी
का कलमा पढ़ने वाले हो, नबी की सीरत हो अपनी जिंदगी के लिए मशाले राह बनाने वाले रसूल कायनात के वफादार उम्मती हो। ए मेरी कौम के लोगों, खुदा फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर तुम्हारा मामला यह है कि तुम चलते हो तो शरीयत के खिलाफ, तुम बोलते हो तो शरीयत के खिलाफ बातें बोलते हो। तुम्हारी जिंदगी जीने का जो अंदाज और जो तरीका है वो बिल्कुल शरीयत के मनाफी और बागू है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के लोगों, जागो, जरा होश में आओ। आज हमें दुनिया के हवादिसात के जो सामना करना पड़ रहा है, आज दुनिया में जो बलाएं मुसीबतें परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तरीके मुस्तफा से हमने बगावत कर रखी है, शरीयत मुस्तफा से हमने अपने आप को अलग थलग कर रखा है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ादोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ादोई। वो अपने हो गए तो रहमतें परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदाने ताज शरिया, फैदाने आला हजरत मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अपने हो गए तो रहमतें परवरदिगार अपनी। मेरी कौम के लोगों, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, गफलत की चादर तान करके सोने वालों, अब जाग जाओ, सोने का वक्त नहीं रहा। अब आप बेदार हो जाओ। ख्वाब गफलत में, ख्वाब खरगोश के साथ जिंदगी की करवटें बदलने का वक्त नहीं रहा। अब आपको जागना होगा, आपको अपने अंदर तालीम का माहौल पैदा करना है, आपको अपने अंदर पढ़ा लिखा समाज कायम करना है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी तालीम देकर अपनी आबादियों में, अपने घरों में, अपने महल्लों में, अपने खानदानों में आप इल्मे दीन रसूल की रोशनी का उजाला फैलाए। हजरत मोहतरम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं अपने बच्चों को प्रोफेसर मत बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं अपने बेटों को IAS PCS की तालीम मत दिलाओ। नहीं नहीं मेरे भाई, आप अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, अपने बच्चे को आप डॉक्टर भी बनाइए, अपने बेटे को आप IAS PCS की तालीम दिलाइए, मगर उससे पहले आपके लिए लाजिम यह है, डॉक्टर बनाने से पहले बेटे को कुरान जरूर पढ़ाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से पहले कुरान जरूर पढ़ाओ, अपनी औलादों को IAS PCS की डिग्री दिलाने से पहले उन्हें कुरान और हदीस जरूर पढ़ा दो। हजरत, कुरान पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे ने सलामा रजा का जराबा अमला पढ़ लिया, बस मेरा बेटा कुरान पढ़ गया, मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ लिया, बस कुरान पढ़ गया। नहीं मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में जो तालीम दीन मुस्तफा हो वो इस तरह से कि हमारा बेटा कुरान पढ़ता भी जाए तो कुरान समझता भी जाए, कुरान पढ़ता जाए तो कुरान समझता भी जाए। ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ता चला जाए और समझता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों को, हम उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए, उनसे आप वफादारी की उम्मीद रखने के लिए उनको तालीम दिलाना बहुत जरूरी है। उनको पढ़ाना लिखाना आपके लिए शर्त अव्वल है। अगर औलादे जाहिल रही, औलादे अनपढ़ रही, तो आप ये जान ले कि वो बुढ़ापे में आपके लिए बहुत ज्यादा मुजिर और नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज के दौर में कितने लोग ऐसे हैं जिस बात का रोने के लिए हमारी जमात के उलमा के पास आते हैं, उलमा के करीब होते, हजरत कारी साहब क़िबला की बारगाह में आकर कहते हैं, हजरत मेरा बड़ा बेटा तो बहुत बिगड़ गया है, वो सारी बातें अपनी बीवी ही की सुनता है, अपने ससुराल वालों की हाँ में हाँ मिलाता है, उनकी मर्जी के मुताबिक चलता है। हम बाप हैं, हमारा कोई वकार उसकी नजर में नहीं, अपनी माँ का कोई दर्जा नहीं करता, माँ बाप का कोई वैल्यूएशन उनकी नजर में नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के लोगों, अगर आपने अपने बेटे का मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए कोई इकदामबाजी किया होता, कोई कदम आपने उठाया होता, तो आज बेटे से आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आपका बेटा आपसे मुखालिफत कर रहा है, अगर आपका बेटा आपके शान में तौहीन कर रहा है, अगर आपका बेटा माँ बाप के हुक्म की तामील नहीं करता, माँ बाप की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसके अंदर किसी हद तक के कसूरवार माँ बाप भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे
आका ने जिंदगी के हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। बच्चा पैदा हो हमें क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 7 दिन का हो गया, अब क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। हमारा बेटा 2 बरस का हो गया, अब क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 4 बरस का हो गया, अब क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। हमारा बेटा 7 बरस का हो गया, अब क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। हमारी औलाद 10 बरस की हो गई, अब क्या करना चाहिए, नबी ने तालीम दी है। माँ का क्या मर्तबा है, नबी ने तालीम दी है। बाप का क्या दर्जा है, नबी ने तालीम दी है। भाइयों के क्या हुकूक है, नबी ने तालीम दी है। बीवी के क्या दर्जात है, नबी ने तालीम दी है। पड़ोसियों के क्या हुकूक है, नबी ने तालीम दी है। बड़ों का क्या मकाम है, नबी ने तालीम दी है। छोटों के साथ कैसे रहा जाए, नबी ने तालीम दी है। हर हर कदम पर मेरे आका की तालीमात हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। मगर फिर भी अगर हमारा बेटा हमारी बगावत करता है, हमारा बेटा अगर हमसे दूर जा रहा है, हमारा बेटा हमारी बातें नहीं मानता, तो इसके पीछे जरूर भी जरूर माँ बाप की ये कमी जरूर हाइल है। अगर आपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता तो बेटा अपने माँ बाप से बगावत नहीं करता। अपने बेटे को दीन की तालीम दिलाया होता तो माँ बाप की शान में बेटा गाली का अल्फाज ना इस्तेमाल करता। ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम चाहते हो बेटे वफादार हो जाए, तुम मुस्तफा के वफादार हो जाओ। बेटों में वफा पैदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ए मेरे भाई, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों, तुम अमल की दुनिया में आगे आओ, अमल की दुनिया में आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ज़माने में इनकलाब आएगा। मेरी कौम के नौजवानों, तुम अपने बाप को झड़क रहे हो। तुमने ये नहीं सोचा कि बाप ने तुम्हें तरक्की देने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। ए नौजवानों, तुमने अपने बापों की मोहब्बतों को बलि चढ़ा दिया है। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बतों का खून कर डाला। तुमने ये नहीं सोचा कि जब मैं बच्चा था, नन्हा सा था, अपने कदमों पर उठ के चल नहीं सकता था, तब मेरे बाप ने अपने साये पिदरी का सहारा देकर उंगलियां पकड़कर मुझे चलना सिखाया। अगर तुम उसके एहसान का बदला चुकाना चाहो, पूरी जिंदगी अदा करते रहो। बाप के एक एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते हो, माँ के एहसान का बदला किस तरह तुम अदा करोगे। ये मेरी कौम के नौजवानों, सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर है, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करवा दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरी कौम के नौजवानों, तवज्जो से सुनिएगा। मेरी माँ बहनें आपस में इंतशार आवाज बंद करके एक एक जुमलों की हिफाजत करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी माएँ फिर ये रोना ना रोए कि मेरा बेटा मुझे गालियां देता है। मेरी कौम के बुजुर्गों, आप ये रोना ना रोए कि मेरी औलाद मेरी बातें नहीं मानती है। इसके लिए अभी से आप होश के नाखून लीजिए और अक्ल खिरत का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे की जिंदगी को सही मानों में शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढालकर उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करने की जरूरत है। हजरात, यही वो बच्चा है जिसे चलने का तरीका नहीं मालूम था, बाप ने चलना सिखाया है। हाँ, वो बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर खाने काबा का 7 चक्कर लगाया है, खाने काबा का तवाफ कर डाला। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर सफा मरवा के दरमियान 7 दौड़ लगाई है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर सवार करके मैंने मिना में हाजिरी दिया है, मैदान अरफात और मुज़दलिफा में हमने क़याम किया है। या रसूल अल्लाह, अपनी माँ को ले लेकर मैंने हज के तमामी अरकान अदा करवाए हैं। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने माँ के हुकूक से सुबुकदोश हो गया। मुस्तफ़ा के फरमान पर कुर्बान जाओ। एक बार सभी हज़रात मोहब्बत से कह दें, सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी अर्ज़ गुज़ार है, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, तुम अपने माँ को कंधे पर बिठाकर एक हज करवाने की बात करते हो, 7 तवाफ करवाने की बात करते हो, मैदान अरफात और मुज़दलिफा में क़याम करवाने की बात करते हो, मकाम इब्राहिम पर नमाज नफिल पढ़वाने की बात करते हो, अरकान हज अदा करवाने की कंधे पर बिठाकर अदा करवाने की बात करते हो। मेरी कौम के नौजवानों, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी, पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जो दर्द के झटकों में एक मर्तबा आह कहा था, उस आह का बदला भी तुम नहीं चुका सके। एक हज नहीं, अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर सारी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करते रहो, तब भी माँ का हक
चाहता हूँ। माँ का इतना बड़ा मकाम मेरे आका ने बयान फरमाया है, मेरे आका ने माँ का मर्तबा इतना अजीम बयान फरमाया। सरकार फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे औलाद की जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अजीज़ाने गिरामी समझना होगा कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा, बाप को भी खुश करना जरूरी है, माँ को भी रजामंद करना जरूरी है। अगर माँ बाप नाराज है या दोनों में से एक नाराज है, आप जान लो जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो सकते, आप जन्नत में दाखिला नहीं पा सकते। इसलिए कहना चाहूंगा जन्नत में जाने के लिए जहां अल्लाह के अहकाम पर, फरमूदाते मुस्तफा पर, तालीमाते रसूलुल्लाह पर अमल करना जरूरी है, वहीं अपने माँ बाप की रजामंदी हासिल करना जरूरी है। मेरी कौम के नौजवानों जरा समझो, जब तुम बच्चे थे चलना नहीं जानते थे, बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। एक बात, एक चीज का नाम तुम हजारों बार पूछते थे, बाप कभी झड़कता नहीं था, बाप कभी डांटता नहीं था, प्यार से तुम्हें हर बार उस चीज का नाम बताता है, तुम्हें याद दिलाता है। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारा यही वो बूढ़ा बाप है जिसने तुम्हारी जिंदगी को आराम देने के लिए, तुम्हें तरक्की याफ्ता बेटा बनाने के लिए बाप ने नमाजों की परवाह नहीं किया, नमाजों पर नमाजें तुम्हारा बाप कज़ा करता रहा कि मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे की तरक्की का मामला है। बाप नमाजें का कज़ा करके पैसा कमाने में रातों दिन जुटा रहता था। गर्मी का जमाना है, गर्मी के अय्याम है, तमाजत में धूप भरी तमाजत है, हजरात तमाजत की धूप है, जिसकी वजह से लोग शराब हो रहे पसीने में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हो, मगर वो हमारा गरीब बाप है जो दूसरों की मजदूरी करके न धूप की परवाह करता है, न गर्मी का एहसास करता है, न पसीने के बहने का ख्याल दिल में लाता है, बल्कि दूसरे की मजदूरी करके पैसा एक एक करके जमा करता रहा। ये पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चे को काम आएगा, मेरे बच्चे का घर आबाद होगा, उसके घर की तकमील का इंतजाम होगा, उसकी जिंदगी कामयाबी के मंजिल से हमकनार होगी। ए मेरे भाई, वही बूढ़ा बाप है कि बरसात का मौसम है, पूरी दुनिया पनाह लेकर किसी घर में छुप जाती है, मगर हमारा बूढ़ा बाप हमें तरक्की देने के लिए, हमें कामयाब बनाने के लिए बारिश की बूंदों की परवाह नहीं करता। सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, फिक्र नहीं है, मगर दूसरों का काम करके वो पैसे जमा करता रहा। ठंडक का जमाना है, तमामी लोग अपने गर्म बिस्तर और गर्म कपड़ों में छुप जाते हैं, अपने आप को आराम देने की गरज से लोग तरह तरह के तरीके से आराम हासिल कर लेते, मगर हमारा बूढ़ा बाप है कि जिसने अपनी जिंदगी को हमारी जिंदगी के लिए दांव पर लगा दिया। ए नौजवानों, जिस बाप ने तुम्हारी खातिर गर्मी की फिक्र नहीं किया, उस बाप को गालियां देते हो। जिस बाप ने बरसात की फिक्र नहीं की तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, उस बाप को तुम घर से निकालते हो। जिस बाप ने ठंडक के जमानों में बगैर गर्म कपड़े के, बगैर जूता मोजा के, दूसरे की गुलामी कर करके, मजदूरी करके पैसे जमा किया, मेरे बच्चे के काम आएगी ये दौलत, उस बाप को तुम घर से निकाल कर बेघर करना चाहते हो। ए मेरी कौम के नौजवानों, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? एक जमाना था कि जब पूरी दुनिया को तुमने तर्ज अमल दिया था, एक जमाना था कि जब जरूरत पड़ती है तो पहाड़ों का जिगर चीर कर मुसलमानों ने रास्ता पैदा किया है। तुम उस कौम की औलादे हो जिन्होंने जरूरत पड़ी है बगैर कश्ती के समंदर पार किया है। तुम उस कौम की औलादे हो जिन्होंने जरूरत पड़ी है तो 60 आदमियों ने 60,000 दुश्मनों को मार के मैदान से भगाया है और फुतातुल नुसरत के झंडे मैदान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैदाने ताजु शरिया, पैदाने आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी कौम के लोगों में तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें उरूज चाहिए, बुलंदी चाहिए, तो जब घर से निकला करो माँ की दुआएं लेकर निकला करो, बाप से दुआएं लेकर निकलो। माँ बाप की दुआएं, जब तुम परदेश जाओगे, विदेश जाओगे, दूर दराज सफर करोगे, अगर कोई मुसीबत आने वाली है, माँ की दुआ तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए ढाल बन जाएगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, जाग जाओ और मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखो। इसलिए अगर बच्चे जाहिल रहे तो दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगा। अगर तुम बहुत बड़े पाबंद शरीयत रहे, बाप बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा, हज व ज़कात करता रहा, तिलावत कुरान अपना मामूल बना के रखा, हमेशा जो है तस्बीह तहलील में अपनी जिंदगी के लम्हात बसर करता रहा, लेकिन औलाद अगर जहन्नम में जाएगी तो जान लीजिए औलाद के जहन्नम में जाने की
उसकी वजह से जन्नती बाप को जहन्नम में जाना पड़ेगा। अगर बीवी जहन्नम में जाएगी तो उसकी वजह से शौहर को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा, उस बीवी के बाप को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा, उसके भाई को भी जहन्नम में जाना होगा, उसकी औलाद को भी जहन्नम में जाना होगा। हम आपसे ये कहना चाहेंगे चलते चलते बस आखिरी बात ये कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम समाज में फलाह बहबूद चाहते हो, अपनी दुनिया के साथ साथ आकिबत की भलाई और खैर चाहते हो, तो आप अपनी जमात के उलमा के करीब रहो, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन दीन रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अजीम शाहकार और मसलक आला हजरत का बेबाक नकीब व तर्जमान जामिया अजीजुल उलूम नानपारा, जिसके अंदर बरसहा बरस से वो हजरत कारी मुबारक साहब के बिला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा अपनी औलादों को हजरत के ज़ेरे साया जामिया में दाखिला करवाइए और उसे दीन मतीन का इल्म देकर दिला करके हाफिज कुरान आलिम दीन बनाकर आप अपनी भी आकिबत संवार ले, अपने बच्चे की जिंदगी में चार चांद लगा दे। हजरात बस चलते चलते ये कहना चाहूँगा, आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं, तो तालीम याफ्ता लोगों से उलमा से रास्ता रखो, उलमा से कांटेक्ट में रहो, उलमा के रास्ते में आप रहे, उनसे मुतअल्लिक रहे। कोई ज़रूरत दीनिया पड़ती है, आप इमाम साहब क़िबला के करीब आए, आपके गांव के मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला है, आप इनसे इक्तिसाब फैज़ करें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं सबों से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके गाँव में कह रहा हूँ, मैं तकरीबन हर जलसे में इस बात का ऐलान करता हूँ कि मुसलमानों, अगर आप अपने इमाम, अपने पेशवा, अपने रहबर की कदर कीमत कर ले गए, उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम कर ले गए, तो आप जरूर किस हद तक कामयाब हो जाएंगे। हज़रत शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा था, तारीख के पन्ने पर वो जुमला रकी जली जली हरफों में लिखा है कि जो कौम अपने पेशवा की इख्तिदा नहीं करती, अपने इमाम से मोहब्बत नहीं करती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की इस महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो सारी चीजें महंगी नजर आती है, अगर कोई सस्ती चीज है तो वो सिर्फ मौलवी की जिंदगी है। एक मौलवी है, एक मौलाना, एक हाफिज कारी है कि 5-6 हजार पर 24 घंटे आपके यहाँ ड्यूटी करता है, आपके बच्चों को पढ़ाता, आपके यहाँ जनाजा भी पढ़ाता, मिलादे पाक भी पढ़ता, आपके यहाँ निकाह भी पढ़ाता, आपके बच्चे के कान में अजान भी कहता है, फातिहा भी कहता है, कुरान खानी में भी शामिल है, मगर उसकी तनख्वाह 5-6 हजार, वो भी 6-6 महीने गुजर जाते, कौन तनख्वाह नहीं देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इमाम का दिल नाराज होगा तो उसका दिल इबादत में कहाँ लगेगा, और जब उसका दिल नहीं लगेगा, उसके पीछे नियत बांधे खड़े रहोगे, तो तुम्हारी नमाज कहाँ होगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो हमारी नमाज दुरुस्त हो, हमारी नमाज सही हो जाए, तो इमाम को राजी व खुश रखो, यानी उसकी जरूरत भर की उसे आप मुआविजा मजदूरी दीजिए, कम से कम वो आप दिल जोई के साथ, वो खुशी रजा व रगबत से आपकी इमामत तो कर सके, उसका दिल इबादत में लगेगा, आपकी नमाज मुकम्मल होगी। ए मेरी कौम के लोगों, बस आखिरी बात कह के आपसे मैं रुखसत होता हूँ। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतनी कसीर तादाद में हमारी कौम के बूढ़े बैठे हैं, हमारे समाज के जवान बैठे हैं, नए होशदार बच्चे बैठे हैं जो बिल्कुल अनकरीब जवानी की मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। हमारी इस्लामी रिश्ते की इतनी तादाद में माँ बहन बेटियाँ बैठी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये मिंबर शरीफ पर जो नूरानी काफिला उलमाए अहले सुन्नत का देख रहे हैं, अगर ये उलमाए दीन आप सबका क्लास लेने लगे, एक एक आदमी का सबक सुनने लगे, और सबक में सुना ये नहीं जाएगा कि आपने कै पारा ज़बानी याद किया है, आपसे सबक में ये सुना जाएगा गुस्ल का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, नमाज के अहकाम क्या है, नमाज में कितनी बातें फ़र्ज है, वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज है, गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज है, नमाज का सही तरीका क्या है, माँ बाप के आदाब क्या है, ज़रूरियात दीन क्या है, अरकान इस्लाम क्या है। अगर यही चंद ज़रूरी बातें, मोटी मोटी बातें हर आदमी से पूछी जाने लगे ये उलमा के हवाले से, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी महफिल में, इतने बड़े मजमे में चंद लोग ऐसे होंगे जिनको गुस्ल का तरीका मालूम होगा, वज़ू का तरीका मालूम होगा, नमाज के तरीके मालूम होंगे, वरना अक्सरियत तो ऐसी होगी कि बेचारों की ज़िंदगी 70 साल हो गई मगर नहाने का ढंग नहीं जान सके, ज़िंदगी 65 साल गुजर गई मगर वज़ू का तरीका नहीं जान सके। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप गुस्ल करना नहीं जानेंगे, आप वज़ू करना नहीं जानेंगे, तो फिर आपकी नमाज कहाँ से मुकम्मल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल वज़ू व मिफ्ताहुस सलात व सलात मिफ्ताहुल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं वज़ू ये नमाज की कुंजी है और नमाज ये जन्नत की कुंजी है। मैं आपसे कहता हूँ अगर
अगर सबसे एक एक करके सबक सुन लिया जाए तो चंद लोगों के सिवा किसी को गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, किसी को वजू का तरीका नहीं मालूम, आपको नमाज का तरीका नहीं मालूम। मेरे भाई कब सीखोगे? बचपना गुजर गया, जवानी चली गई, अब सिर्फ पैर नहीं पूरा बदन कब्र में लटक रहा है। अभी तक आपने गुस्ल का तरीका नहीं सीखा, अभी तक आपने जो है वजू का तरीका नहीं सीखा, गोया कि पूरी जिंदगी नापाकी में गुजर गई है। ए मेरी कौम के लोगों, कब जागोगे, कब सीखोगे? आपने कहा हजरत तो कोई जुगाड़ बताइए जिससे हम अपना काम करते रहे। मैंने कहा जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं, सबके सब लोग जितने बूढ़े जवान हो सब लोग सुबह अपना नाम मदरसे में चल के लिखाओ और उसके बाद मदरसों में असातिज़ा की बारगाहों में बैठकर तालीम हासिल करो। वो तुम्हें गुस्ल भी सिखाएंगे, वो तुम्हें वजू भी सिखाएंगे, वहाँ तुम्हें नमाज की तालीम भी दी जाएगी, तमाम अरकान इस्लाम की तालीम से आपको आरास्ता किया जाएगा। आप कहे उठे मौलाना साहब हमारी जिंदगी तो 65 साल तक पहुंच गई, अभी तक हम ये ना जान सके, लेकिन अगर पढ़ने चले गए तो कारोबार कौन करेगा? हम पढ़ने चले गए तो फिर हमारे बच्चों की परवरिश का मसला हो जाएगा। हम पढ़ने चले गए सरिये माश के हालात बड़े खतरनाक हो जाएंगे। कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे हम तालीम भी हासिल कर ले, हम वज़ू गुस्ल और ज़रूरियात ज़िंदगी भी जान लें और हमारे कारोबार में भी कोई रुकावट ना आए। जब आपने ये सवाल अपना अरबाब इल्म तानिश की बारगाह में रखा, अरबाब इल्म तदब्बुर ने, इनजी इल्म उलमाए किराम ने, इनजी इल्म और बासलाहियत जी इस्तेदाद उलमाए अहले सुन्नत ने सर जोड़कर ये मशवरा किया, कौम की ज़रूरत भी पूरी होती रहे, दीन की हाजत भी पूरी होती रहे। वो कौन सा तरीक़ेकार है? तो तरीक़ेकार अमल में यह आया है कि मेरी कौम के लोगों, बच्चों को पढ़ाने के लिए जहाँ इदारे का क़याम ज़रूरी है, वहाँ कौम के बुजुर्गों और जवानों को पढ़ाने के लिए जलसे का क़याम ज़रूरी है, जलसे कराना ज़रूरी है, महफिलें कराना ज़रूरी है, ये कॉन्फ्रेंस से अमल में लाना ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगा जब भी जलसे जुलूस हो इन जलसों में ज़रूर जाया करो। अपनी जमात के आए हुए उलमा की बारगाहों में आप अर्ज कर दो हजरत हमारे गाँव में लोगों को पाकी का तरीका नहीं मालूम, वजू और गुस्ल के मसाइल आप बता दो। ये उलमा आपको गुस्ल भी बताते नजर आएंगे, वजू का तरीका सिखाते भी नजर आएंगे, अरकान इस्लाम की तालीम देते भी नजर आएंगे। तब ये कब होगा? जब आप जलसों का मिजाज बनाएंगे, जलसों में जाएंगे। मगर हमारी कौम का अलमिया तो यह है कि जलसा हो रहा है, बगल में मकान में लेटे लेटे हमारा भाई अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अय्याशी कर रहा है, जलसा नबी हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस सजी है, उलमा तकरीरें कर रहे हैं, शोरा नाते पढ़ रहे हैं, मगर हमारा भाई मोबाइल की स्क्रीन पर मोबाइल में लग करके फिल्म बीनी में लगा हुआ है। जिंदगी की रातें इसी तरह भयानक मामलात में गुजार करके अपनी जिंदगी को भी तबाही के जहन्नम में झोंक रहा है। ए मेरे भाई अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। गफलत के गड्ढे से बाहर निकलो, लापरवाही की चादर सर से उतार कर फेंको और जमाने के सामने अपना वो चेहरा पेश कर दो, वो जिंदगी पेश करो जो जिंदगी गुजारने की तालीम रसूल आजम ने दी है, नबी कायनात ने दी है, आका कायनात अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज में जिंदगी जीने की तालीम दी है उस तालीमात रसूल पर अमल करो। इंशाअल्लाह अज़ीम आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद कब्र हश्र में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी का दर्जा अता फरमाएगा। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हमारी बयान करदा इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के तमाम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े जवान, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर मेरे साथ कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल चरे शाद रहे, बाग बाँ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।